बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब को जो थ्रेट्स हैं, उनको जो मामलात हैं दरपेश हैं, पीटीआई के अलाए हैं, वो पंजाब के अंदर बहुत बड़े और अभी एक बहुत क्रूशल स्टेज से गुजर रहे हैं। आज इनकी एक मुलाकात भी हुई है मोनिस इलाही, परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में। वहाँ क्या फ़ैसले हुए हैं, उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है अ, तहलील करने की असम्बलियाँ, उसमें मैं आपको अपडेट्स दूँगा कि क्या चीज़ें जो हैं डिसाइड हुई हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है। एक तो फ़ेक न्यूज़ हमारे यहाँ बहुत फैलाते हैं लोग, और परवेज़ इलाही साहब से एक बयान मंसूब करके चलाया जा रहा है कि वो कहते हैं कि अगर तो अर्ली हमने कर दी है असम्बलियाँ तहलील, तो उसका हमें सियासी नुकसान होगा। और सियासी नुकसान के ऊपर फिर उन्होंने कहा लेकिन फिर भी इख्तियार इमरान खान साहब के पास है, वो जब भी कहेंगे उसी वक्त हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। खैर, चौधरी परवेज़ इलाही की बात पे भी हम इतना यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि वो और उनके बेटे मोनिस इलाही साहब बारहा बार कई इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि वो जनरल बाजवा के कहने पर यहाँ पर आए थे। लोग समझ रहे थे, पीटीआई के लोग भी ये समझ रहे थे कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ में आए हैं, या वो इस आज़ादी की जंग में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और दिल और जान से खड़े हैं। जैसे कि मोनिस इलाही साहब ने कई बार ये भी कहा है ट्वीट्स में भी और बयानात में भी कि मैं इमरान खान साहब के लिए ये क्या, मैं तो जान भी देने को तैयार हूँ। लेकिन फिर एक इंटरव्यू आता है मेहर बुखारी का कि वो उसमें इंकशाफात करते हैं कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये गलत कर रहे हैं, जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने सारे समुंदर का बहाव पीटीआई की तरफ किया हुआ था, और ये अगर वो इतने बुरे थे फला फला। खैर, ये तमाम वो चीज़ें जो कि बैकग्राउंड आपको देने के लिए मैंने बताई हैं। लेकिन अब जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, वो ये है कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो उसके नताइज जो हैं वो बड़े भयानक होंगे। उन्हें ये सिनेरियो दिखाया जा रहा है, उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अगले 5 साल हैं वो आपने सीधे करने हैं, तो वो सियासी तौर पे आप ये खुदकुशी करने जा रहे हैं। आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे और आपका पीटीआई के साथ कोई ऐसा इत्तेहाद भी नहीं है। आपका गुजरात के अंदर क्या, आपका पंजाब के अंदर नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे खौफज़दा किया जा रहा है परवेज़ इलाही को। लेकिन आज इस खौफ के बुत को तोड़ा है, आज इस पूरे बयानिए पे पानी फेरा है मोनिस इलाही ने एक बार फिर। आज ज़मान पार्क में एक अहम मुलाकात हुई है मोनिस इलाही, परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की, और उसमें डेफ़िनेटली ये चीज़ डिसाइड हुई होगी। ये रिज़र्वेशंस मोनिस इलाही साहब को बहुत टाइम से हैं, परवेज़ इलाही साहब को भी। हर एक को हक है कि वो अपना जो पॉलिटिकल स्टेक है उस पर बात करे और उसे महफूज करे। तो ये चीज़ आज भी डिस्कस हुई होगी। तो ये जो आज मुलाकात हुई है, ये दुश्मनों के दिलों पर कहते हैं आज पता नहीं खंजर चले होंगे इस बारे में। मोहन सलाई साहब बड़े सेटिस्फाइड नजर आए। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह आज भी इमरान खान साहब से मिलकर बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और जैसा वो बिहेव करते हैं, जैसे वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद लोगों को आग लगाते हैं, तो उससे यही साबित हुआ आज की मुलाकात के बाद भी कि तमाम चीज़ें वो सेटल हो चुकी हैं और जिन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है कि आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने नतीजे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि वो किस जानिब जा रहे हैं, और 17 तारीख बताई जा रही है कि जी जब ये ऐलान करेंगे कि हम किस दिन असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं और असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। ये तो पहली खबर थी, और ये तो ज़ाहिर है अब फैसला इन्होंने करना है, और ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से पहले कोई भी चीज़ कहना कबल अज़ वक्त होता है पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर। दूसरी अहम चीज़ जो सामने आ रही है, आज इमरान खान साहब ने दो टोक बयान कर दी है बात कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं करनी, मुझे बस ये चाहिए कि वो लोग न्यूट्रल हो जाएं और वो लोग पॉलिटिक्स में अपना वो किरदार उस तरह से अदा ना करें जिस तरह से जनरल बाजवा ने पीटीआई के खिलाफ किया, और पीटीआई के खिलाफ जो सख्तियां की वो तमाम उन्होंने आज बयान किया, और दो टोक उन्होंने बताया। ये जो लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उन्होंने आज बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नई जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बन चुकी हुई है, जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ जो कुछ हुआ पॉलिटिकल पावर्स का, वो तमाम चीज़ें अब उसकी एक्सटेंशन इमरान खान साहब नहीं चाहते, और ख़ास तौर पे अवाम भी नहीं चाहते। जो बातें हुई जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और नवाज शरीफ साहब के, या फिर इस तमाम पॉलिटिकल
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अब उसको सेट असाइड करके आगे चलना चाहिए, इमरान खान साहब का ये कहना था। आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं, और ये सुहेल वड़ाइच साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका एक बयान सामने आया है। अब मैं वो पढ़कर भी सुना देता हूँ आपको, आपको पता चल जाएगा कि ये इनके बारे में क्या इंकशाफात हुए हैं और ये चाहते क्या हैं, बेसिकली इनका आगे का प्लान क्या है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, मुझे लगता है जो पाकिस्तान के इदारे हैं इनकी राय पीडीएम के साथ मिलती है, मतलब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो राय है आ, वो फौरी इलेक्शन जो इमरान खान साहब का मुतालबा है इस पर मुत्तफिक नहीं है, और ये बात इमरान खान साहब के खिलाफ है। ये सुहेल वड़ाइच साहब का दावा है। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है वो उसी की एक्सटेंशन है। अगर एक्सटेंशन ना भी हो तो वो पीडीएम के साथ इस वक्त खड़े हैं, और पीडीएम का जो स्टैंड है इस वक्त अर्ली इलेक्शंस ना कराने का, जनरल आसिम मुनीर उसके साथ बिल्कुल पैरेलल खड़े हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो जनरल बाजवा के हवाले से सामने आती है, जो आज ये जो बहुत इरफान सिद्दीकी साहब बात करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब से पहले बड़े इंकशाफात हुए जी, ये डील हुई वो डील हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के हवाले से जो बात सामने आई है, ये इंकशाफात, ये इंकशाफ बहुत बड़ा है, यह आपको जानना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कहते हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से जनरल बाजवा खुद चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिले, और उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब को पैगाम खुद भिजवाया था। अब आपको खुद पता है कि वो कौन शख्स था जो कि लंदन में बाजवा साहब का पैगाम लेकर गया था। नजम सेठी साहब का नाम आता है जी। नजम सेठी साहब ये पैगाम लेकर गए थे जनरल बाजवा साहब का, कि जनरल बाजवा साहब तोसी चाहते थे नवाज शरीफ साहब से। अब ये जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं ये तो अपनी शेखी भगाड़ेंगे ना, ये तो नवाज शरीफ साहब की अपनी फेवर करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के बंदे हैं। इन्हें पहले सहाफ़ी समझा जाता था, और जो जर्नलिस्टिक जितने भी सर्कल्स थे उनमें बड़ी रिस्पेक्ट थी इनकी, लेकिन फिर जब इन्होंने नून लीग खास तौर पे तर्जुमानी और मुशीरी ज्वाइन की नून लीग की नवाज शरीफ साहब की, तो फिर उसके बाद से इनको वन साइडेड ही देखा जाता। तो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कुछ लोग जनरल बाजवा का एक्सटेंशन का पैगाम लेकर लंदन गए थे। पैगाम लाने वालों को मियाँ साहब ने कहा था कि अच्छा होगा कि वो खुद वाज़े ऐलान कर दें कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं चाहते। मतलब इनका ये है कि नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब को धमकी दे रहे हैं, वरना हमारी तरफ से पैगाम चला जाएगा। जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी कि उन्हें मज़ीद तोसी दी जाए नवाज शरीफ साहब की तरफ। मेरी इतलात हैं कि जो नवाज शरीफ और जनरल बाजवा साहब के बीच में ये तय हुआ था कि आप इमरान खान साहब को माइनस करेंगे, आप इमरान खान साहब की जो पीटीआई है उसको नाअहल करेंगे, आप इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन से सज़ा दिलवाएंगे। हत्ता कि ये बात तक हुई थी कि आप उनको एग्जाइल में, जिस तरह मुझे इन्होंने 3 साल एग्जाइल में भेजा था, आप इमरान खान साहब को भी एग्जाइल में भेजेंगे और मेरे लिए आप मैदान साफ करेंगे, तो आपको तोसी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि जनरल बाजवा साहब को उनके खिलाफ एक एयर चल पड़ी, कि उन्होंने खुद इस चीज़ का फैसला किया कि अब वो मज़ीद तोसी लेंगे तो मज़ीद गंदे होंगे, और इदारे के अंदर भी ये फैसला हुआ कि अब मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन का फैसला इदारे को कमज़ोर करेगा। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।